एसआईआर पर नोटिस मिलने के बाद नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का बड़ा बयान। अमर्त्य सेन बोले, जल्दबाजी में हो रहा एसआईआर लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए बड़ा खतरा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग पर फिर भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी बुलाता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के गहरी बेचैनी जाहिर की है। आपको याद दिला दें कि जनवरी के पहले हफ्ते में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को एसआईआर का नोटिस भेजा गया था और अब इस नोटिस के बाद पहली बार अमर्त्य सेन की प्रतिक्रिया आई है, जहां पर उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है ये काफी ज्यादा जल्दबाजी में किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र की भागीदारी के लिए बड़ा खतरा है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से एसआईआर को लेकर के राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित होते तो चुनाव आयोग उन्हें भी हियरिंग के लिए नोटिस भेजता। हालांकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया है इसको लेकर के बीजेपी एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है और बीजेपी का स्पष्ट तौर से कहना है कि क्या ममता बनर्जी खुद को सुभाष चंद्र बोस समझती हैं और उनसे उनका तुलना कर रही हैं। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की, जिनको बकायदा चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर के अमर्त्य सेन का कहना है कि एसआईआर की पूरी कवायद अनावश्यक जल्दबाजी में की जा रही है और इससे लोकतांत्रिक भागीदारी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब राज्य में कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का एसआईआर अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके लिए सावधानी और पर्याप्त समय बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसमें यही दोनों बातें नजर नहीं आ रही है। अमर्त्य सेन ने साफ कहा कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में चल रही है कि मताधिकार रखने वाले लोगों को अपने वोट के अधिकार को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का पूरा मौका नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इसे मतदाताओं के साथ अन्याय और भारतीय लोकतंत्र के लिए अनुचित बताया है। उन्होंने अपने निजी अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों का भी समय पर भारी दबाव दिखता है। उन्होंने बताया कि जब अधिकारियों ने शांति निकेतन स्थित उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र से उनके वोट देने का अधिकार पर सवाल उठाया, जहां से वे पहले भी मतदान रह चुके हैं और जहां उनका नाम पता आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है। इस दौरान उनसे उनकी दिवंगत मां की उम्र के बारे में भी पूछताछ की गई, जबकि उनकी मां भी मतदाता थी और उनकी जानकारी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से पहले भी मौजूद था। अब जिस तरीके से अमर्त्य सेन ने ये कई सारे सवाल खड़े किए हैं, जाहिर तौर पर एसआईआर का जो नोटिस मिला है उसके बाद अमर्त्य सेन की ये पहली प्रतिक्रिया आई है, जहां पर उनका कहना है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया बेहद जल्दबाजी में की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए खतरा हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि मन में सवाल उठता है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज जीवित होते तो क्या चुनाव आयोग उन्हें भी अपनी नागरिकता और वोट देने की क्षमता साबित करने के लिए सुनवाई के लिए नोटिस भेजता, उन्हें बुलाता। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह बड़ा बयान दिया है उसको लेकर के बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने स्पष्ट तौर से कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया तो हर बार होती है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकरण कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा। बड़ा जरूरी है भाई, एसआईआर हर साल होला, कोई नया थोड़े होता। एसआईआर जब चुनाव आवेला तब होला। कुछ लोग एक मुद्दा बनावे की कोशिश करेला, गलत बात। ममता बनर्जी कह रही है कि सुभाष चंद्र बोस यदि जिंदा होते हैं तो उन्हें भी एसआईआर करना। वो डरा ताड़ी, उनके मालूम बा कि एसआईआर भेला पर उनकर बहुत वोट कटी। इलीगल घुसपैठियों को हम वोटर तो नहीं बना सकते, तो उन लोगों के माथा पे जो लोग गलत किए उनके माथा पे सिकन है।
अब SIR भइला के बादो 2 महीना तक वोट जोड़वाओल जा सकेला, तो जेकर गलत कटी उजड़वा ली, आ जेकर गलते बाटे तो ओकरा पर तो गाज गिरी। इसके अलावा बीजेपी की नेत्री शाजिया इल्मी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का जिक्र करके ममता बनर्जी खुद की तुलना उनसे करना चाहती है। सुनिए क्या कुछ शाजिया ने कहा। देखिए, हैरत है, ममता बनर्जी खुद को सुभाष चंद्र बोस से अपनी तुलना कर रही हैं। अभी तुलना कर कैसे सकती हैं? ये सोचकर ही हंसी आती है। जैसे कि कहा जाता है ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। नेताजी ने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए समर्पित की। विदेशी ताकतों से उनकी और हुकूमतों से उनकी लड़ाई रही और युवाओं में उन्होंने साहस, बलिदान की भावना जगाई। और दूसरी तरफ देखिए ममता बनर्जी, क्या उनका प्रशासन है, क्या वो कुशासन है, किस तरह से वो रैली में भाषण देती हैं, अपने ही देश के खिलाफ, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एजेंसीज के खिलाफ, भारत के ही खिलाफ बयानबाजी करती हैं। SIR को एक नाइटमेयर बताती हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है। और देखिए कि अपने राजनीतिक झगड़ों को देशभक्ति के नाम पर पेश करती हैं और लोगों को उकसाती हैं। और मतलब कैसे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अपना मुकाबला कर सकती हैं। हालांकि SIR की प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा है SIR पर, सुनिए। आपको ये स्मरण रखना चाहिए, इस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया सबके लिए, ये सहज नहीं था। SIR एक पहलू है जिसमें हमने निष्कासन भी देखा, कई जगह चिंताजनक बहिष्कृतकरण भी देखा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि SIR जब चल रहा था, एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड भी खत्म हुई। मैं ज्ञानेश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वजह थी कि चुनाव के वक्त में कैश ट्रांसफर पर जब हमने चिट्ठी लिखी, आपने उसका जवाब तक नहीं दिया। ये दोनों चीजें, SIR आपका अधिकार है, आपकी प्रेरोगेटिव में है, आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन आपका अधिकार क्षेत्र ये भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन हो। आप उसको नहीं मेंटेन कर पाए। दरअसल आपको बता दें कि नेताजी की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने SIR की तुलना दानव से की। उन्होंने बताया कि इसने 110 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ममता बनर्जी ने पूछा कि अगर नेताजी जीवित होते तो क्या उन्हें भी किसी तार्किक गड़बड़ी के बहाने SIR की सुनवाई के लिए बुलाया जाता, क्या उनसे भी पूछा जाता कि वो भारतीय है या नहीं है। ममता बनर्जी की टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई जब नेताजी के पोते चंद्र बोस यानी कि उनको भी चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए नोटिस भेजा था। जब ममता बनर्जी ने यह टिप्पणी की तो उस वक्त चंद्र उनके मंच पर मौजूद थे। उनके साथ एक और पोते सुगाता बोस भी थे, जो हार्वर्ड के इतिहासकार और ममता की पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नेताजी भवन में सुगाता से मुलाकात भी की थी। बता दें कि ममता बनर्जी ने 92 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश, पूर्व विदेश सचिव कृष्णन श्रीनिवासन को नोटिस दिए जाने का भी जिक्र किया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।